क्या नीड है हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, पहले हम ये जानते हैं। सबसे पहले जो हम एक्सेस करना चाहते हैं, हम जावा के बारे में एक्सेस करना चाहते हैं। क्यों जावा पढ़ना जरूरी है? इससे पहले जो लैंग्वेजेस आई थी वो बेसिकली आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज थी, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं कोई प्रोग्राम चलाता हूँ या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई प्रोग्राम बनाता हूँ और मैं उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चाहूँ तो उसमें मुझे अलग अलग कंपाइलर्स की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे C हो गया, C++ हो गया, इनके प्रोग्राम को मुझे अगर अलग अलग चलाना है तो मुझे अलग अलग कंपाइलर्स की ज़रूरत है। जैसे टर्बो C की ज़रूरत है, GCC की ज़रूरत है, VC शार्प की ज़रूरत है, ऐसे VC की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि इन प्रोग्राम से पहले जो लैंग्वेजेस आई थी उनमें क्या होता था, हमें अलग अलग कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन जावा का प्रोग्राम जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिनेरियो को एक्सेस करता है, इसलिए इसको जब हम एक्सेस करते हैं तो इसमें हमें एक ही कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है, जावा सी, ठीक है, जावा सी कंपाइलर का बात करते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे JDK और JRE की जरूरत बस हमें पड़ेगी, ठीक है। और वो सारे ही प्लेटफॉर्म के केस में सिंगल रहेंगे। अगर हम जावा की बात करें तो जावा एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में ये कंप्लीटली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में थोड़ा प्रॉब्लम करती है, लेकिन फिर भी जावा क्या है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसका मतलब ये है कि हम इसके जो प्रोग्राम है उसको मॉड्यूलर फॉर्म में बना सकते हैं। मॉड्यूलर फॉर्म में बना सकते हैं, इसका मतलब ये है कि मैं बहुत वास्ट अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके उनको मॉड्यूल फॉर्म में बना करके उनको एक्सेस करा सकता हूँ, रन करा सकता हूँ। दूसरी चीज, जावा भाई बेसिकली है, इसके कई पार्ट्स हैं, जैसे J2SE है, J2ME है, J2EE है। इसका मतलब हम इससे सर्वर साइड लैंग्वेज भी, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मोबाइल एडिशनल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मतलब हम इससे हर फील्ड में, जिस फील्ड में हम जाना चाहें उस फील्ड में हम इससे प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। जावा और अदर लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं तो जो हाई लेवल कंपनीज होती है उनमें अगर हम जावा के पैकेजेस को देखें, वो भी भाई बहुत करोड़ों में जाता है। कि अगर एक हाई लेवल कंपनी जो जा रही है वो जावा का जो प्रोग्रामर है उसको एक्सेस करेगी तो उसका पैकेज भी अच्छा रहेगा। का कोडिंग सिनेरियो क्या है, वो जावा के बेस पे आपका बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा कि जावा जो वर्किंग करती है, जावा में हमारे पास जो रिलायबल लैंग्वेज है, सिक्योरिटी लैंग्वेज है यानी सिक्योर लैंग्वेज है। नेक्स्ट चीज, जावा में जो कंपाइलिंग डीबगिंग होती है वो आसान होती है, ठीक है। लोग कहते हैं कि इसमें जावा में जब हम कोडिंग करते हैं तो बड़ी टफ लैंग्वेज है, लेकिन अगर जावा की कंपाइलिंग और डीबगिंग देखें तो इसके एडिटर्स का यूज जो कि हम नेटबिंस या एक्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे बेसिकली एक्लिप्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन नॉर्मली हम नेटबिंस के थ्रू भी अपने जावा के प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे इसकी कंपाइलिंग और डीबगिंग करना बहुत आसान होता है। मतलब इसके अंदर बग को फाइंड करना, इसके अंदर प्रोग्रामिंग को एक्सेस करना थोड़ा आसान होता है। नेक्स्ट चीज, जावा एक ऊप्स कॉन्सेप्ट को एक्सेस कर रही है, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग को एक्सेस कर रही है, ठीक है। तो ये विंडो प्रोग्रामिंग हो, वेब प्रोग्रामिंग हो, ठीक है, कोई आपकी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग हो, सब में ही यूज हो जाती है, ठीक है। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में जावा का इस्तेमाल किया जाता है, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में जावा का इस्तेमाल किया जाता है, आपके मोबाइल प्रोग्रामिंग में जावा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जावा के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका इस्तेमाल हम हर जगह करते हैं। अच्छा, जावा से अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो उससे अदर लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। कैसे? जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्या क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्लास है, इनहेरिटेंस है, एनकैप्सुलेशन है, इंटरफेस है। इन सब का यूज बाकी लैंग्वेजेस में भी किया जाता है जो कि ऑब्जेक्ट के बेस पे वर्क करती हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर आप जावा लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को भी आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, इसमें कॉन्सेप्ट आता है जावा बीन्स का, जिसमें हम अपने कोड की रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं। मतलब एक कोड मैंने एक बार अगर बनाया है तो वही कोड का जो सिनेरियो मुझे बार बार एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, उसी कोड को बना करके मैं उसी को क्या कर सकता हूँ, फिर से यूज कर सकता हूँ अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो जावा के थ्रू हम रीयूजेबिलिटी कोड, ठीक है, यानी कोड की हम रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं। दूसरी चीज, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरी चीज, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। चौथी चीज, सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। पांचवी चीज, मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट चीज, सिक्योर लैंग्वेज है, रिलायबल लैंग्वेज है, फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। इसके प्रोग्राम्स को किसी भी तरीके से ढाला जा सकता है, किसी भी एक्सेस को किया जाता है। नेक्स्ट चीज, इसमें जो
लाइब्रेरी है वो बहुत वास्ट है। इसमें हम पैकेजेस का यूज करते हैं और इसमें इतने पैकेजेस हैं कि आप कोई भी सिनारियो को अगर एक्सेस करोगे तो वो पैकेज के रूप में आपको वहां पर मिल जाएगा, यानी उसके लिए आपको कोई अलग पैकेज बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जावा में पैकेज खुद से ही बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो। उसका रीजन ये है कि जावा का कोड आपको ओपन सोर्स मिलता है। इसका मतलब ये ओपन सोर्स का मतलब क्या है समझा देता हूँ। जैसे अगर हम कोई भी लैंग्वेज लेते हैं, मान लीजिए टर्बो सी लिया, तो टर्बो सी किस में बनाया गया खुद से वो हमें नहीं पता। माइक्रोसॉफ्ट का अगर मैं कोई चीज एक्सेस कर रहा हूँ या फिर माइक्रोसॉफ्ट का किसी पर्टिकुलर कंपनी पे नहीं जाते हैं, नॉर्मली अगर मैं कोई सेटअप एक्सेस करता हूँ तो उसका कोड मुझे नहीं पता होता ये किस में बनाया गया। लेकिन जावा को जब हम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो जावा की दो चीजें जेडीके और जेआरई मिलती है, ठीक है। इसके अंदर हमारी जार फाइल्स होती है, उन जार फाइल के अंदर एक rt.jar फाइल होती है। ऐसे हमारी डॉट क्लास फाइल्स के लिए एक्सेस कर सकते हैं। यानी जावा के जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें वहाँ पे दो ही चीज की रिक्वायरमेंट है, या नॉर्मली प्रोग्रामिंग में तो हम डॉट जावा फाइल ही बनाते हैं जिसको हम कंपाइल करने के बाद में डॉट क्लास फाइल भी फाइंड कर लेते हैं। यानी अगर आपको पास में किसी भी चीज की डॉट जावा और डॉट क्लास फाइल है तो आप उसमें कोई भी चेंज कर सकते हो। तो जावा अपनी डॉट जावा फाइल और डॉट क्लास फाइल दोनों प्रोवाइड करती है। इसका मतलब ये है कि आप उनके इनबिल्ट फंक्शन में भी जाकर के चेंज कर सकते हो, ठीक है। यानी ये ओपन रीयूजेबिलिटी है कोड की, ठीक है। यानी आपको जो कोड दिया गया उसको आप फिर से चेंज करके अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, जावा को जो बनाया गया था, जावा को इसीलिए बनाया गया था ताकि हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस की तरफ आराम से एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट चीज, ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास में ये बताता है कि फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, साथ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर उसका अपना हो, उसकी चीजों को हम एक्सेस करके और उन चीजों का यूज करके हम नए सॉफ्टवेयर को या नई एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, जो जावा के सिनेरियो के केस में बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट, जावा की वैरायटी जो है वो मिक्स नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब प्रोग्रामिंग करोगे तो आप कंफ्यूज होगे कि मैं ये इसमें प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, इसमें सीधा सीधा है, नाम से पता लग रहा है। अगर आप बेसिक्स सीख रहे हैं तो जावा में J2SE आप सीखिए, जिससे आपके जावा के हूप्स, कॉन्सेप्ट, बेसिक्स वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे। अगर आप सर्वर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, एंटरप्राइज प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो आप J2EE सीख लीजिए, यानी जावा टू एंटरप्राइज एडिशन। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो तो आप J2ME की तरफ चाहिए। इसका मतलब ये आपके पास में बहुत वास्ट वैरायटी है अपनी चीज़ों को डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन मेन रहता है जब हम किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं, तो मेरे हिसाब से जब भी आप जावा को शुरू करें तो आप J2SE से जरूर शुरू कीजिएगा, क्योंकि वहां से आपके जावा के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको आगे पढ़ने में उसकी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब यही वीडियोस हम आगे भी बनाते रहा करेंगे, जिसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स लिया करेंगे और वो एक्सेस करेंगे कि इन टॉपिक्स का क्या यूज़ है, कैसे प्रोग्रामिंग करी जाती है, इसको कैसे एक्सेस किया जाता है, ठीक है। एक बार देखिएगा, कोशिश कीजिएगा जावा के बारे में जानने की, इसका पैकेज देखने की। जैसे मैंने बताया इसका करोड़ों पैकेज आता है, इतनी सारी कंपनीज हैं। आप इन्फोसिस ले लीजिए, आप डिफरेंट और ले लीजिए कंपनीज, सन माइक्रो सिस्टम जो कि अब ऑरेकल ने एक्सेस कर लिया। पहले इसका ही SCJP चलता था जो कि सन सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर चलता था, अब जो हो गया OCJP हो गया, ऑरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर, ठीक है। तो उसको आप देखिएगा कि इसका कितनी वास्ट वैरायटी है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हुआ चलिए देखें क्या हुआ।